हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग सिमिलर फिगर्स पढ़ चुके हैं, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ चुके हैं और उसके बेसिस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए समझते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। तो जो क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स का है वही क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगॉन ही है। आइए समझते हैं क्या कहते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब? तो ये दो क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तब। पहली क्या है? दियर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकेंड दियर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। तो इस ट्रायंगल में है ना, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। पहली बात, फर्स्ट क्या है कि अगर इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, है ना। तो एंगल ए इक्वल होना चाहिए, एंगल ए इक्वल होना चाहिए किसके? एंगल डी के। एक सेकंड, सॉरी, एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल डी के। ठीक है, फिर एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल होना चाहिए, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल एफ की। ठीक है, ये तो पहली हो गई। सेकेंड क्या होना चाहिए? उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, है ना। अगर ऐसा है तो देन टू ट्रायंगल्स आर कैसे हैं? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर, है ना। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है? फर्स्ट कि उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, सेकंड उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो आइए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको सीखते हैं। तो याद कीजिए, जब क्लास 9 में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे, उसके लिए सिंबल क्या करते थे हम लोग? ये जो सिंबल था किसके लिए था? कॉन्ग्रुएंट के लिए था, कॉन्ग्रुएंट के लिए था। ठीक है, तो ये यहां पर सिमिलर के लिए ये सिंबल हो जाएगा। ये किसका है? सिमिलर का, सिमिलर का। ठीक है, आइए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि ट्रायंगल, है ना, ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये हमें लिखने का तरीका है। और पढ़ेंगे कैसे इसको? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई एफ। ठीक है, तो ये रहा आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो अब चलिए इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब समझिए बात को। नेक्स्ट है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। हम समझेंगे कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स किसको कहेंगे। तो दो ऐसे ट्रायंगल जिसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो उसे हम कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पढ़िए क्या कह रहा है कि इफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी और सेकेंड ट्रायंगल है डी ई एफ। तो देख रहे हैं कि इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं? इक्वल है। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएंगे। तो अब बात को समझिए। एक जो थेल्स थे वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताएं। उन्होंने क्या बताया कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं, जैसे ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं, तो उनके किसी भी दो साइड का, किसी भी दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि अगर ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ इक्वी एंगुलर हैं तो इसके कोई दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब वो कहना चाहते थे कि ए बी
अपॉन डीई, है ना, ए बी अपॉन डीई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। ठीक है, ऐसे ही और पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो थेल्स ये कहे थे किसके बारे में, इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में। लेकिन अब यहां पर जो बात है कि ये थेल्स बताए थे कि दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये रिजल्ट, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके बताया था, जिसे आज हम लोग थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं, और आज उसे थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग वही प्रूफ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।